अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जमात इस्लामी हिंद हल्क़े महाराष्ट्र की माहाना सरगर्मियों पर मुश्तमिल न्यूज़ बुलेटिन अगस्त 2024 के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। खबरनामे में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज के खिलाफ रियासत भर में एहतजाजी मुजाहरे। जमात इस्लामी हिंद भोकरदन की जानिब से बदलापुर और कलकत्ता के वाक़यात पर मज़म्मती याददाश्त पेश। औरंगाबाद में आइडियाज़ ऑफ स्किल बिजनेस के उन्वान पर प्रोग्राम का इनेकाद। ईमान का खौफ ही अस्मत दरी जैसे वाक़यात को रोक सकता है। इस्लामिक सेंटर में मुनक़िद सेमिनार से डॉक्टर सलीम खान का इजहार ख्याल। कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने की गर्ज से सद्भावना मंच नांदेड़ और अकोला की जानिब से मशावरती इजलास का इनेकाद। और यौम आज़ादी के मौके पर मुंबई मलाड के ओवरलैम चर्च में बैनुल मज़ाहिब मकालमे का इनेकाद। आइए खबरें तफसील के साथ। नासिक के सिनर में एक मजहबी जलसे से खिताब करते हुए नाम नहाद मजहबी रहनुमा रामगिरी महाराज ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख आमेज जुमले कहे, जिसकी वजह से मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची। तौहीन रिसालत के इस मुर्तकिब के खिलाफ रियासत के मुख्तलिफ 70 मुकामात में FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। जमात इस्लामी हिंद और दीगर तंजीमों की जानिब से रियासत के 100 से ज़ायद मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुकामी ज़िम्मेदारान ने वफूद की शक्ल में ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की गई और इन्हें मेमोरेंडम पेश करते हुए जल्द से जल्द तौहीन रिसालत के मुर्तकिब की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। जमात इस्लामी हिंद हल्क़े महाराष्ट्र के अमीर हल्क़ा मौलाना इलियास खान फलाही ने इस वाक़े को फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को ख़राब करने और सियासी साजिश का हिस्सा करार दिया, जिसका मकसद आने वाले इंतखाबात से पहले फ़िरक़ावाराना कशीदगी पैदा करना है। उन्होंने हुकूमत से रामगिरी के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का और नफ़रत फैलाने वाले मीडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुसलमानों से अमन बरकरार रखने की अपील भी की गई। बदलापुर में मासूम बच्चियों पर असमतदरी की कोशिश और कलकत्ता में लेडी डॉक्टर के कत्ल के वाक़यात पर जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। जगह जगह ज़िले इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया को मुतालबाती मेमोरेंडम दिए गए। इस सिलसिले में हल्क़े ख़वातीन की जानिब से सब ज़िला कलेक्टर, कमिश्नर, डिवीज़न ऑफिसर, SDM, तहसीलदार को मज़म्मती याददाश्तें पेश की गईं। याददाश्त में मुतालबा किया गया कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और स्कूलों में बच्चियों की हिफाजत के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए जाएँ। इस मौके पर शिकायत दर्ज करने में ताख़ीर करने वाले पुलिस एहलकारों की मुअत्तली, स्कूलों में अखलाक़ी तालीम के निज़ाम के क़ियाम और गैर अखलाक़ी इश्तिहारात पर पाबंदी आयद करने की भी अपील की गई। जमात इस्लामी हल्क़े ख़वातीन की जानिब से रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार से मुलाकात की गई। इन्हें एक मेमोरेंडम पेश करते हुए बदलापुर में हवस का शिकार बनी 2 मासूम लड़कियों को जल्द से जल्द इंसाफ देने और मुल्ज़िमीन को फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया गया। सद्भावना मंच मीरा रोड शाख और जमात इस्लामी हिंद मीरा रोड की जानिब से इस्लामिक सेंटर में मीरा रोड पर डिप्रेशन, खुदकशी और असमतदरी के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए मारूफ समाजी व सियासी तजिया निगार डॉक्टर सलीम खान ने कहा कि हमारा असमतदरी पर गुस्सा इस बात पर मुनहसर नहीं होना चाहिए कि मुजरिम या मुतासरा कौन है, इनका पेशा, मजहब, ज़ात या जिस रियासत में ये जुर्म हुआ है वहाँ की सियासी जमात क्या है। मरकज़ी मुखर्रिर डॉक्टर सैयदा रशीदा सदर मुंबई साइकेट्रिस्ट सोसाइटी ने हाजिरीन पर जोर दिया कि वह ज़हनी मसाइल का सामना करने वालों तक हमदर्दी के साथ पहुँचे। उन्होंने कहा कि हमें अपने इमामों और स्कूलों के असातिज़ा को ज़हनी सेहत के मामलात से निमटने की तरबियत देनी चाहिए। एडवोकेट महेश कुबरा ने कहा कि हम सब के अंदर एक रुकावट पैदा करने वाला बटन मौजूद है जो हमें खुदकशी जैसा इंतहा पसंदाना इक़दाम उठाने से रोक सकता है। इस पर डॉक्टर सलीम खान ने कहा कि इंसान का ईमान इस बटन का बेहतरीन मुतबादिल हो सकता है। क़ानून का खौफ और इस बात का एहसास कि हमें एक दिन खुदा के सामने खड़ा होना है, ये बातें ही इंसान को सही रास्ते पर चलने की तहरीक दे सकती हैं। दीगर मुक़र्ररीन में फ़ैमिली काउंसलिंग के माहिर जनाब अलाउद्दीन खलीफा और सियासी रहनुमा जनाब सेबेस्टियन फर्नांडिस शामिल थे। इस सेमिनार का एहतमाम मीरा रोड सद्भावना मंच चैप्टर ने किया था। जमात इस्लामी हिंद मीरा रोड ने इसकी मेज़बानी की थी।
तिजारती शोबे में आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले नौजवानों की रहनुमाई के लिए मरकज़ इस्लामी यूनुस कॉलोनी औरंगाबाद में रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से आइडियाज़ ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस के उन्वान से एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ हाफिज़ सुहेल खान की तिलावत कुरान पाक से हुआ। मेहमान मुक़र्रिर जनाब मोहम्मद अनीस साहब, जो कि एडवाइज़री कौंसिल रिफा के मेंबर और जमात इस्लामी हिंद गोवा के रुकन शूरा हैं, ने शुरा की रहनुमाई करते हुए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार का इस्लामी नुक़्ते नज़र और कारोबार को मुनज़्ज़म करने के तरीक़ों पर तफसील से गुफ्तगू की। इसी तरह कारोबार में नफ़ा और नुकसान के दरपेश अवामिल के बारे में भी कई अहम बातें बताईं। प्रोग्राम में शहर के मुख्तलिफ मुकामात से 28 अफराद ने शिरकत की। नांदेड़ में जमात इस्लामी हिंद के दफ्तर पर सद्भावना मंच की जानिब से एक मशावरती इजलास का इनेकाद किया गया। इस इजलास का मकसद नांदेड़ शहर में मजहबी हम आहंगी, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी, समाजी वाबस्तगी, अमन व अमान और कौमी यकजहती को बरकरार रखना था। इस इजलास में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मजहबी रहनुमा, समाजी तंजीमों के सदूर और सेक्रेटरीज़ को ज़िले सतह पर मदऊ किया गया था। प्रोग्राम की सदारत सद्भावना मंच के ज़िले सदर और मराठा सेवा संघ के कौमी सदर क्यू श्री कामाजी पवार साहब ने की। इस मौके पर भीको महासंघ ज़िले सदर भंते पय्या बोधी थीरू महाराज, डॉक्टर सोपान राव खेड़ सागर, नागराज कामले, मराठा सेवा संघ हरियाणा के रियासती सदर डॉक्टर मांगराम जीव चोपड़ा, बंजारा समाज के गणपत राठौड़, झुंझार क्रांति सेना के बानी सदर अनिल होलगे, बोबड़े सर चंद्रकांत घोड़के सर, कोचिंग क्लास सेंटर के ज़िले सदर राज आटकोरे सर, गोडसे महाराज सत्यनारायण जी, आइन के माहिर प्रोफेसर अनंत राव साहब, चंद्रप्रकाश देवगोरकर, गोडसे बारड़कर महाराज, संतोष सर और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के अहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर सद्भावना मंच के ज़िले और तल्लुक़ा कमेटी के इंतखाबात भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ जमात इस्लामी हिंद अकोला के दफ्तर में सद्भावना मंच का एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें अकोला और महाराष्ट्र के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में आइंदा माह होने वाले बिरादरान वतन के त्योहारों और 12 रबीउल के मौके पर अमन व अमान बरकरार रखने पर खुसूसी गुफ्तगू की गई। इजलास में तय किया गया कि सद्भावना मंच की हर 2 माह में नशिस्तों का अहतमाम किया जाएगा। इजलास की सदारत सद्भावना मंच के सदर माधोराव भाई बार ने की, जबकि नायब सदर अशोक पटोकार, नायब सदर मुफ्ती अशफाक कासमी, नायब सदर सुभाष साथो, सेक्रेटरी सैयद नदीम और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेंबरान जैसे डॉक्टर उमर कहाड़े, डॉक्टर नज़ीर शेख, सलीम सिद्दीकी, ओहाड़े पाटिल, विजय कौसर, राहुल इंगड़े, अयास, मौलाना तुफ़ैल नदवी और एडवोकेट खुर्शीद भी इजलास में मौजूद थे। यौम आज़ादी के मौके पर मलाड मुंबई के ओवरलैम चर्च में हम आहंगी और पुरअमन बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ देने के मौजू पर एक बैनुल मज़ाहिब मुकालमे का इनेकाद किया गया। इस पैनल डिस्कशन का अहतमाम बैनुल मज़ाहिब मुकालमा सेल और लेडी ऑफ लॉर्ड्स ओवरलैम सेंट एंथोनी मालवानी की जानिब से सेंट एन हाई स्कूल मलाड में किया गया। प्रोग्राम में जमात इस्लामी हिंद के नुमाइंदे एजाज़ अहमद ने दीगर मजहबी रहनुमाओं और समाजी कारकुनों के साथ शिरकत की। एजाज़ अहमद ने अपने खिताब में हम आहंगी और अमन के क़याम पर जोर देते हुए कहा कि खौफ पर काबू पाना इस सिलसिले में ज़रूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हम आहंगी और अमन का आगाज़ अपनी कम्युनिटी से होता है, जहां हमें एक दूसरे के माविन बनकर मुतासिरीन के साथ यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ देना था, जिसमें मुख्तलिफ तबक़े फ़िक्र के अफराद ने भरपूर शिरकत की। नाज़रीन, इस माह की न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। अगले माह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।